आदाब, नमस्कार सभी दोस्तों को राम राम। आज की कहानी मैं सुनाऊं उससे पहले एक दुख भरी घटना सुना दूं। ये घटना हमारे राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी का आज अचानक निधन हो गया। 25 महीने से कोमा में थे। राजस्थान की राजनीति में बीकानेर में एक कद्दावर नेता, जाट कद्दावर प्रतिपक्ष नेता माने जाते थे। 62 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को रात 12 बजे उनका निधन हो गया। पिछले 25 महीने से ब्रेन स्ट्रेन के बाद वो कोमा में थे। पूर्व उन्होंने दिल्ली से बीकानेर लाया गया और भतीजे अतुल डूडी ने निधन की पुष्टि की और शनिवार को उनको सुबह 11 बजे पोंगल के पास शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामेश्वर डूडी का जन्म 1 जुलाई 1963 को हुआ था। रामेश्वर डूडी राजनीति में पंचायती राज से चुनाव में से ही राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1995 में नौका के प्रधान रहे थे। उसके बाद में कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता माने जाते थे। फिर उन्होंने 1999 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए और 1999 से 2004 तक वो लोकसभा बीकानेर के प्रतिनिधित्व किया था। बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था। डूडी विधानसभा में 23 जनवरी 2013 से दिसंबर 2018 तक प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं और वो एक बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही बढ़िया नेता थे। उन्होंने बीकानेर में बहुत विकास करवाया था। एक कद्दावर जाट नेता माना जाता था और आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह थी डूडी साहब की कहानी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मर्डर में 5 निर्दोष आदिवासियों को आरोपी बनाया, घूस के पैसे लेते थे और 4 बीघा जमीन भी हड़प ली। बाद में उदयपुर के नाई थाना के कारना में थानेदार और कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, जिनको लाइन हाजिर किया था। पुलिस को चौंकाने वाला मामला सामने आया। उदयपुर के नाई पुलिस थाना क्षेत्र से मर्डर का मामला यानी 5 निर्दोष लोगों को पकड़कर एसएचओ लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार ने 15 दिनों तक सौदेबाजी करते रहे। जब गरीब आदिवासियों के पास रुपए नहीं मिले तो 4 बीघा जमीन ले ली और एक खुद के पास थी, उनको भी गवाह बना दिया। एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप राठौड़ जी ने बताया कि मामले विभागीय जांच कर रही है। आरोपी हेड कांस्टेबल एसएचओ लीलाराम के कहने पर जमीन के बदले दलाल कैलाश और किशन से 10 लाख रुपए और 5 लाख खुद रख लिए और 5 लाख एसएचओ
को दे दिए। 1 माह तक मामले को दबाए रखा। भास्कर की पड़ताल को भनक लगते ही थानेदार और हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। 14 मार्च 2025 को बाबूलाल मर्डर मामले में 7 मुलजिम बनाए थे, जिसमें 5 निर्दोष थे। नानाजी पुत्र गुंजा, नानू पुत्र कमला, धर्मा पुत्र रूपा, वैसा पुत्र रत्ना और खातू पुत्र हुम्मा को भी पुलिस ने आरोपी बनाकर इन्हें छोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए की डिमांड की। गरीब आदिवासी पैसे कहाँ से लाए, तो रिश्वत के लिए उनको 4.39 यानी 4 बीघा लगभग 4.5 बीघा की लगभग जमीन हड़प ली। थानेदार लीलाराम और इसके साथ दलाल कैलाश और किशन इस जमीन और इनके सौदे के लिए थाने बुलाया था। 24 मार्च 2025 को पांचों को पुलिस सरकारी गाड़ी में बिठाकर लाकर और दोनों दलालों कैलाश और किशन को डमी बाबूलाल के नाम पर 4.4 बीघा के लगभग जमीन पावर ऑफ बटो ने रजिस्ट्री करवा दी। अलीगढ़ से पीड़ित बोले कि हमारे पास 1 बीघा जमीन है, वो भी बच्चों से ले ली, क्या करें। हमारे पास केवल 1 बीघा ज़मीन थी, पुलिस वालों ने ले ली। थाने में कपड़े भी उतराए और फंसाने की धमकी दी। ये पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ज़मीन छोड़ दी। ये जो नान जी का कहना है। पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय लेकर आकर 1 बीघा ज़मीन ले ली और 15 दिनों से ज़्यादा थाने में बंद रखा। ज़मीन देकर पीछा छुड़ाया, ये कह रहा है नानू। तीसरा जैसे कह रहा पैसे नहीं थे तो थानेदार ने ज़मीन नहीं दोगे तो तभी तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, पूरी ज़मीन लेने के बाद ही छोड़ूंगा, ये वैसा का कहना है। ज़मीन चारों लड़कों से इसलिए गवाह और अंगूठा लगवा लिए, पता ही नहीं चला कि अंगूठा लगवाए क्यों है, ये खातू कह रहा है। जांच में प्रमाणित हुआ है कि लाइन हाजिर आईजी ने लाइन हाजिर कर दी। इस मामले को प्रशासनिक एसएचओ व कांस्टेबल दोनों दोषी बताए जा रहे हैं, जिनको लाइन हाजिर कर दिया है। इसके अलावा एसएचओ पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर डीजीपी साहब को भेज दिया है। एसएचओ की कार्रवाई और डीजीपी को लेकर होगी। हमारे महकमे में, पुलिस महकमे में ऐसी चीज़ें होती है जो गरीब आदमियों से पैसे आने पर इनसे पैसे नहीं थे तो ज़मीन भी छीन ली। पुलिस पर विश्वास हटाने वाली बात कर रहे हैं पुष्पवीर आपने, जो कि अपने आप का नाम बदनाम करवा दिया। तो एक थानेदार और एक हेड कांस्टेबल जिन्होंने अपने नाम गरीब आदमियों की ज़मीन करवा ली। ये मामला उदयपुर नाई पुलिस थाने का है, जिनको हालांकि डीजीपी साहब ने लाइन हाजिर तो कर दिया, आगे क्या कार्रवाई करेंगे इन पर, ये देखने वाली बात है। मेरा मानना है गवर्नमेंट इतनी तनख्वाह दे रही है, फिर भी ये लोग ऐसा कांड कर रहे हैं। मैं प्रशासन
अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं और पुलिस पर यह तो विश्वास उठाने वाली बात कर रहे हैं। प्रशासन और मैं एसपी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे जो थानेदार साहब है, एसएचओ है, उन पर कड़ी कार्रवाई करें और हो सके तो उन्हें न्याय दिलाकर उन आदिवासियों की ज़मीन वापस दिलाएं। और यह मामले कभी थानेदार, कभी एसएचओ, कभी कोई रिश्वत लेकर गरीब आदमियों की, ये खबर अपने 4 अक्टूबर की है। ये 4 अक्टूबर को जब भास्कर की टीम ने उजागर किया तो फिर इनको आरोपी थानेदार और कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। यह सोचने वाली बात है कि एक थानेदार साहब जो जिम्मेदार होता है, जिनके अंडर पूरा थाना आता है, वो आदमी रिश्वत लेकर नाम बदनाम कर रहा है महकमे का। मैं आईजी, डीआईजी सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन पर कड़ी कार्रवाई करें और आगे का काम तो अदालत का है। अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को एक अच्छी कड़ी से कड़ी सज़ा दें और उन आदिवासियों की ज़मीन उनको वापस लौटा दें। और जो गरीब आदमी जिनके पास पैसे नहीं थे रिश्वत देने के लिए, उन्होंने अपनी ज़मीन ले दी। जो आरोपी नहीं थे, आरोपी और कोई था, और आरोपी और कोई था तो भी उन्होंने अपने बचाव के लिए ज़मीन दे दी। मर्डर में सिर्फ 5 निर्दोष आदिवासियों ने, मर्डर और किसी ने किया, लेकिन मर्डर में 5 निर्दोष आदिवासियों को आरोपी बना दिया। और घूस के पैसे नहीं थे तो उनसे 4 बीघा ज़मीन हड़प ली। यह बहुत ही निंदनीय बात है। और आप सभी आईजी साहब, वहाँ के एसपी और वहाँ के आईजी, डीआईजी सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप उनके जितने भी रिश्वतखोर हैं उन पर कड़ी नज़र रखें और उनको कड़ी सज़ा दें। और मैं गवर्नमेंट से, हमारे प्रशासन के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें और इन गरीब आदमियों की ज़मीन वापस दिला दें और उनको इंसाफ मिले। बगैर जो निर्दोष थे उन्होंने रिश्वत के रूप में जो उनके पास जो 4-4.5 बीघा ज़मीन थी वो दे दी। कहानी सुनाने का हमारा मकसद यह नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी के खिलाफ कुछ कहना। हमारा सिर्फ एक ही है, सच्चाई। जो मर्डर करने वाला आदमी है उसको आप सज़ा दो, जो मर्डर नहीं करने वाला है वो क्या करे। वो बेचारा निर्दोष आदमी मारा जाता है और जिसमें ये 5 लोग मारे गए। और पुलिस प्रशासन पर का विश्वास बनाए रखें और आप लोग ध्यान रखें, रिश्वत ना दें। इन भ्रष्टाचारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो आरोपी है उसको आप सज़ा दें, बगैर आरोपी को सज़ा ना दें। कहानी सुनाने का एक ही मकसद है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई को उजागर करना है और सच्चाई ही बतानी है।
मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप खुद समझदार हो। आप आरोपी नहीं हो तो आरोपी क्यों बनते हो? आप अपनी दलील दो, अदालत में पेश करो। जो बेगुनाह है उनको अदालत बरी कर देगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, न्यूज़ इंसाफ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और उनको मोटिवेट करें। आप पूरा वीडियो देखो, आपको तब समझ में आएगा कि बंदा क्या कह रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। देखने से आपको पता चलेगा कि बंदा क्या कह रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।